क्या वाकई जेल के ताले टूटेंगे? इमरान नियाजी छूटेंगे? क्या इमरान के जेल से बाहर आने पर बिलावल बड़ा खेल करने वाले हैं? ऐसे कई सारे सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आने वाले हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो इमरान के जेल से बाहर आने पर यहाँ पर दिक्कतें जो हैं वो बढ़ेंगी मुनीर की, शहबाज की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है मांगे की जा रही हैं इमरान खान की रिहाई को लेकर, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो मौजूदा सरकार है उसकी टेंशन बढ़ती नजर आएगी अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो ऐसे में लगातार सभी की निगाहें इस बात पर बनी हुई हैं कि क्या अब इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें कि लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। इमरान खान की बहन का बयान सामने आया, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको हम बताते हैं। किस तरीके से अलीमा, जिनका बयान सामने आया, जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने कहा कि 11 जून को अच्छी खबर जो है वो सामने आएगी, यानी कि उन्होंने इमरान खान की रिहाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेल की उम्मीद है। इमरान खान को बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया है और 11 जून को अच्छी खबर सामने आएगी। इसी विषय पर आधारित आप खास रिपोर्ट देखिए। 11 जून इमरान के लिए खुशखबरी लाएगा। इमरान की रिहाई के लिए बड़ी डील। क्या इमरान जेल से बाहर आएंगे? शरीफ की टेंशन बढ़ाएंगे? आखिर झुकी गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। 11 जून को इस्लामाबाद में जंग का माहौल होगा। जेल के ताले टूटेंगे, इमरान नियाजी छूटेंगे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई का रास्ता कैसे खुला। सूत्रों के मुताबिक मुनीर की सेना और शहबाज सरकार के कुछ हलकों में इमरान को लेकर नरम रुख देखने को मिल रही है। लिहाजा अब उनकी रिहाई के लिए इमरान की बहन अलीमा वकीलों की लंबी फौज के साथ इस्लामाबाद कूच कर गई है। उनके साथ भारी संख्या में पीटीआई समर्थक भी हैं। कोई खास पैगाम लेकर जा रही है कोई? वो बताऊंगी नहीं। पैगाम ऐसा है जो किसी को नहीं बताना। कुछ खास कोई चीज? हाँ, बहुत खास। यानी कि आज आप सरप्राइज दे रही हैं? जी इंशाल्लाह ऐसा सरप्राइज देंगे। आज खान से एहतजाज की डेट भी पूछ कर आएंगे, कब से एहतजाज करना? सब कुछ बताएंगे जो बाहर हो रहे हैं और जो करवाने हैं वो, और मैसेज वो है जो अभी बड़े सीक्रेट है। तो मैं बड़ा सरप्राइज इंशाल्लाह मिलेगा आपको। बड़ा कुछ होएगा। अभी देखो सही, ये मुल्क जो देखना, ये धूप खाई है ना, इसका देखना इसका नतीजा क्या निकलता है। जो ये हमने आज गर्मी खाई है इंशाल्लाह। इमरान खान जो अगस्त 2023 से कई मामलों में अदियाला जेल में बंद हैं, कहा जा रहा है कि उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट मामले में जमानत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है जिनमें 190 मिलियन पाउंड यानी करीब 2000 करोड़ रुपए के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा को सस्पेंड करने का अनुरोध किया गया है। इमरान खान तोशाखाना केस, भ्रष्टाचार के मामलों और हिंसा से जुड़े आरोपों में जेल में बंद हैं। इमरान के साथ साथ पिछले 14 महीने से उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी सलाखों के पीछे हैं। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को सरकारी उपहारों को अवैध रूप से रखने और बेचने के लिए तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जनवरी 2024 में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। इमरान की रिहाई से न सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ सकता है, बल्कि सेना और न्यायपालिका के बीच के समीकरणों पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। देखिए, ये बात पीटीआई की नहीं है, ये मुल्क की बात है। न इमरान खान की बात है, न पीटीआई की बात है। ये सिर्फ मुल्क के लिए, अगर इमरान खान जेल में भी बैठा हुआ, मुल्क के लिए बैठा हुआ, उसके लिए बड़ा आसान था कोई भी मायदा कर लेना और अपने आप को आजाद करा लेना। लेकिन वो जिस वजह से अंदर बैठा हुआ है वो यही है कि इस मुल्क में कानून हो, आईन हो, कोई लोगों को कोई मुस्तकबिल अच्छा नजर आए। ऐसे में अगर इमरान वाकई जेल से बाहर आ रहे हैं तो हो सकता है कि उनका सेना के साथ सुलह हो गया हो। इमरान खान की रिहाई अगर होती है तो इससे पाकिस्तान की मौजूदा गठबंधन सरकार और सेना के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार पहले ही कमजोर बहुमत पर टिकी हुई है, क्योंकि लंदन दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिलावल ने कहा है कि अगर इमरान खान को जमानत मिलती है तो वे इस फैसले का खुले दिल से स्वागत करेंगे। इमरान खान पर फैसला कोर्ट को करना है, इसलिए इस पर कुछ ज्यादा अभी नहीं बोल सकता। लेकिन मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब कोर्ट से जमानत लेकर इमरान खान जेल से बाहर आएंगे।
बिलावल ने ये बयान आखिर क्यों दिया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इमरान पर भड़के हुए हैं, उनके पुराने कर्म याद दिला रहे हैं। ढील है कि सानू फिर जिहड़ा लुटमार करने वास्ते जिहड़ा हुकूमत ही लै वो की डील हैगी बीमारी है, ज़हनी बीमार आदमी है इमरान खान। जो बंदा जो है इतनी खुली चोरियां करता रहा है, इतनी बेशर्मी के साथ चुके, उसने लोगों की जेबों में हाथ डाले हुए थे, जेब कतरों वाली उसकी हरकतें थी सारी। आपको क्या लगता है कब तक रहेंगे खान साहब जेल में? के अंदर माफी मांग ले तो इतने बड़े जुराइम के साथ अगर वो माफी मांग लेता तो मैंने तो नहीं कहा माफी मांग ले, मैं तो नहीं किसी तौर पे नहीं कहा। माफी मांगने का ये मतलब माफी मांगे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि साथ उसको इक़्तिदार उसके हवाले किया जाए। इक़्तिदार जो है वो तो उसका मालिक जो है अल्लाह ताला की ज़ात के बाद पाकिस्तान की अवाम है, वो ना मेरी मिरास है ना किसी और की मिरास है। इमरान खान की वापसी से न सिर्फ पीटीआई आक्रामक हो जाएगी, बल्कि देश में फिर से चुनाव करवाने की मांग तेज हो सकती है। इमरान खान की रिहाई से उनकी पार्टी पीटीआई के नेताओं का मनोबल बढ़ सकता है और वो फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं। 2-2, 3-3 नमाजें होती हैं ताकि तमाम वो नमाजी जो ईद की नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं उनको ईद की नमाज वो पढ़ सकें। तो यहाँ इसी तरह का आप अडियाला जेल के अंदर भी कर सकते थे। वैसे भी अडियाला जेल में 2 ईदैन की नमाजें हुई हैं, एक तो मरकजी जामिया मस्जिद के अंदर हुई और एक जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक है इमाम बारगाह, उसके अंदर भी ईदैन की नमाज पढ़ी गई। तो ये 2 मुख्तलिफ खबरें उसी खबर का हिस्सा हैं जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया है कि उनको ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दुश्मनी कोई नई नहीं है। 2019 में इमरान खान ने आसिम मुनीर को डीआईजी ISI के पद से हटा दिया था। माना जाता है कि इमरान खान को चुनाव में हराने के लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान में एंट्री कराने वाले आसिम मुनीर ही थे। इमरान खान के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे और सजाओं का दौर जारी था, जबकि नवाज शरीफ पर मुकदमे खत्म किए जा रहे थे। अप्रैल 2022 में इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के बाद उन्होंने सेना के खिलाफ हमले तेज कर दिए। सर इमरान पर जरूर टिकी होगी। क्या वाकई पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं दूसरी ओर 6 मई को इमरान ने मुनीर पर एक्स पोस्ट के जरिए भड़ास निकाली थी और क्या कुछ उन्होंने कहा था वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल को लेकर बात की जाए तेज होती नजर आ रही है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि जब मैंने प्रधानमंत्री रहते हुए आसिम मुनीर को ISI चीफ के पद से हटाया तो उन्होंने मेरी पत्नी बुशरा बीबी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बुशरा ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो ऐसे मामलों में नहीं पड़ती है। इसके बाद मुझे एक के बाद एक झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। बुशरा एक हाउसवाइफ है, उनका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। जेल नियमों के मुताबिक उन्हें 1 जून को बुशरा से मिलना था, लेकिन कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ये मुलाकात रद्द कर दी गई। मुझे और मेरे नेताओं को गैर कानूनी तरीके से जेल में डाला गया। शरीफ और जरदारी जैसे भ्रष्ट लोगों को देश पर थोपा गया। कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला देने के बजाय जज अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए हैं। नहीं पड़े हैं, बल्कि उनकी ट्वीट से एग्रेशन जो है वो ज्यादा शो हो रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जंगल के बादशाह ने, अब जो पिछली ट्वीट में उन्होंने वाकये का जिक्र किया था उसी का हवाला दोबारा से दिया है और कहा कि ओहदे से बरतरफी के बाद जुल्फी बुखारी के जरिए, इसमें जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो जुल्फी बुखारी है जिन्होंने एक मीडियम की तरह काम किया और उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बीबी को पैगाम पहुंचाया कि आपा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब ये देखिए थोड़ी और डिटेल में गए इमरान खान साहब, और एक तो इससे ये पता चला कि जी आपा कह के मुखातिब किया गया और दूसरा ये पता चला गया कि उन्होंने पहले जो ट्वीट किया था उसमें सिर्फ ये जिक्र किया था कि उनसे राब्ता किया गया या उन्हें एक्सेस किया गया। अब ये भी बताया कि किसके जरिए एक्सेस किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो सारी इंकशाफ में सामने लेके आ रहे हैं।
इमरान खान साहब कहते हैं मगर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा सियासी और हुकूमती मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा मैं मुलाकात नहीं करूंगी, जिसका आसिम मुनीर यहां अडयाला जेल में तैनात कर्नल के जरिए इंतकाम ले रहा है। गैर कानूनी तौर पर तैनात इस कर्नल के नजदीकी अदालती अहकामात की कत्तन कोई हैसियत नहीं। आसिम मुनीर अब जातियात पर उतर आया है। ये बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब ने और कह रहे हैं कि आसिम मुनीर अब जातियात पर उतर आया है। उसी की इमा पर मेरी और बुशरा बीबी की 4 हफ्तों से शेड्यूल मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही और कैदियों को मयसर दीगर बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ सोहेल काजमी जी जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और इस चर्चा की शुरुआत मैं राजन कोचर जी आपसे करना चाहूँगा, समझना चाहूँगा मैं इमरान खान की रिहाई को लेकर कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिरता है उस स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इमरान खान रिहा होते हैं तो? अभिषेक, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है, क्योंकि जो अभी चल रहा है पाकिस्तान में वो एक खबर चल रही है कि इमरान खान को शायद बेल मिल जाए। वो पॉसिबल नहीं लगता मुझे जी। और वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि इमरान खान को एक खुला छोड़ नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है। और जनरल मुनीर भी शायद नहीं चाहेंगे कि इमरान खान को छोड़ा जाए। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कोर्ट किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में रहती है, क्योंकि जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसका फौज का उसका अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। तो जब मैं इस पूरी चीज को पाकिस्तान में देखता हूं, देखिए अगर आपको इमरान खान को एक केस में अगर बेल भी मिल जाए तो उसके अगेंस्ट कितने और केसेस हैं, बिल्कुल 100 से ऊपर केसेस हैं उसके आगे। तो कोई ना कोई केस में उसको फंसा के ये लोग रखेंगे। अगर एक केस में अगर उसको बेल मिल भी जाती है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो मामला है उसमें उसको बेल अपना मिल जाती है, तो दूसरे जो केसेस हैं स्टेट गिफ्ट के हैं, तोशा खाना के हैं, स्टेट सीक्रेट्स को लीक करने का केस है उनके अगेंस्ट, 10 साल की सजा है उसके ऊपर। तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान को ये इमरान खान को छोड़ा जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये छूट जाते हैं गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सारे लोगों का पब्लिक सपोर्ट, हम सब जानते हैं कि इमरान खान ये इलेक्शन जीते थे और उनको हरवाया गया, और इसीलिए और फिर बाद में उनको ये जो सारे केसेस में डाल के जेल के अंदर किया गया। और क्यों किया गया उसकी एक खास वजह थी, वो वजह अभी बदली नहीं है, वो वजह अभी भी है, क्योंकि इमरान खान और जनरल मुनीर के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप का एक इसको नरमी नहीं आई है। अभी भी इमरान खान जनरल मुनीर के अगेंस्ट बात करते हैं। आपने अपना ट्वीट भी आपने अभी इसको दिखाया हमको। बिल्कुल बिल्कुल तो राजन जी, ग्राउंड सिचुएशन बदली नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को इतनी जल्दी। चलिए बिल्कुल 11 जून क्या कुछ लेकर अपने साथ आएगी 11 जून की तारीख, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा राजन जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोहेल जी का रुख करना चाहूंगा। सोहेल जी, अगर बात यहां पर इमरान खान की रिहाई को लेकर की जाए तो क्या आपको लगता है कि यहां पर आसिम मुनीर पूरा प्रयास करेंगे कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए? शहबाज शरीफ को लेकर बात की जाए, वो भी पूरा प्रयास करते नजर आएंगे कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि जो इमरान खान के समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में है। और एक बड़ी बात यहां पर यह भी है सोहेल जी गौर करने वाली कि जो इमरान खान के समर्थक हैं वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। देखिए, जो मौजूदा स्थिति है पूरे पाकिस्तान में, इमरान खान मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लॉस्ड इन जेल। अगर इमरान खान फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल फेसेस हैं उनकी बहुत बड़ी क्राइसिस है, पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस तो पहले ही है। राजन जी ने ठीक कहा कि मुश्किल है, लगता नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाता है
क्योंकि बाहर के ममालिक बहुत से लोगों ने नोबेल पीस प्राइज के लिए इमरान खान का नाम चुना है, डिस्पाइट के वो जेल के अंदर है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं थे। ही वॉज नॉट ए मतलब विद कन्विक्शन ए पॉलिटिशियन, ही वॉज ए स्पोर्ट्समैन कन्वर्टेड टू ए पॉलिटिशियन। लेकिन जो देश का दर्द है और लोगों का दर्द है वो उनकी पूरी जिंदगी के कार्यकाल में दिखता है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। जितने केसेस भी हैं उनके ऊपर इस वक्त दायर है वो सब झूठे हैं, सब ऐसे ही हैं। डिस्पाइट कि उनकी फ्लैग, उनका लोगो बैन कर दिया इलेक्शंस पे, फिर भी 100 के करीब उनके एमपीज जो है वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्पाइट कि वो अंदर हैं और बिल्कुल एक आम कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी जुमे की नमाजों में और बाकी चीजों में और हर दुकान पे, हर मॉल पे उनके पोस्टर्स और उनका जो फैन फॉलोइंग है वो बिल्कुल बरकरार है, इतनी देर जेल रहने के बावजूद भी। अगर वो बाहर आते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो आज मुझे लगता है ट्रंप भी बहुत फ्लेक्सिबल है। ट्रंप भी आज देखिए अपने दुश्मन मुमालिकों से सिर्फ टैरिफ्स की बात करता है और बाकी चीजों के व्यापार की बात करता है। पाकिस्तान को एक स्टेबल, एक अच्छा सरबराह की जरूरत है इस वक्त मौजूदा स्थिति में। शहबाज शरीफ एक नौटंकीबाज, एक कोई उसका ना उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ना उसकी जबान है, ना कंडक्ट है, ना वो ठीक तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर पाता। आप देख लीजिए जबकि वो प्राइम मिनिस्टर बने, इंस्टॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, तो लोगों में तो वो है नहीं। मरियम नवाज लोगों में है नहीं। नवाज शरीफ को जहां भी वो जाते हैं, चाहे वो लंदन है, कहीं भी जाते हैं, उनको लोग पकड़ लेते हैं। और आप देखिए क्या, तो पाकिस्तान की लीडरशिप पाकिस्तान को तबाह कर रही है इंटरनेशनली। पाकिस्तान की जो अपना एक रख रखाव है, एक मुल्क है 22-23 करोड़ का मुल्क है, और जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल जीरो के करीब हो चुकी है। ये सारी दुनिया जानती है और खासकर मुस्लिम वर्ल्ड तो पूरा कन्विंस्ड है। तो अगर ये एक हम उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, जिसको आप मिरेकल बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक मुआवजा हो जाए अगर, और ये बाहर आता है और फिर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है इमरान खान, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की एक नई पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है वो शुरू होगी। एक नई पॉलिटिकल चैप्टर का आयाम शुरू होगा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए और पॉलिटिकल हिरार्की के लिए बड़ा बेटर होगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल सोहेल जी, देखना होगा किस तरीके से नया यहाँ पर सवेरा पाकिस्तान में होता नजर आएगा। लेकिन राजन जी, इस बीच एक बात और ये है कि अगर शहबाज शरीफ को लेकर बात की जाए तो जिस तरीके से सरकार में अस्थिरता और तमाम जो सहयोगी दल हैं उनको लेकर बात की जाए, समय समय पर उनका भी मतभेद जो है वो देखने को मिला है। ऐसे में अगर इमरान खान गलती से भी रिहा हो जाते हैं तो क्या शहबाज शरीफ जो है वो सत्ता से हट जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी पहले जिक्र किया, सोहेल जी ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि इमरान खान को समर्थन ज्यादा है। देखिए, एक पार्लियामेंट का पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, और अगर लोग उनके अगेंस्ट वोट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो जो छोड़नी पड़ेगी उनको अपनी गद्दी। पर जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं फॉलो होगा पार्लियामेंट में, शहबाज शरीफ को आप कैसे अपना बोल सकते हैं कि वो नीचे अपना ओहदा अपना छोड़ देंगे? बिकॉज उनको निकालने के लिए भी एक प्रोसेस होगा, जो उनके साथ कोलिशन पार्टनर्स हैं आज, पाकिस्तान पीपल पार्टी, उनको सपोर्ट अपना विड्रॉ करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए पाकिस्तान में आप एक्चुअली भूल रहे हैं एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कौन कंट्रोल करता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करती हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान का पूरा सत्ता, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसको कॉन्फिडेंस वोट देना है, किसको नो कॉन्फिडेंस वोट देना है, ये जनरल मुनीर तय करेंगे। और इसीलिए मैं बार बार ये बोलना चाहता हूं कि अब आपने डिफेंस बजट देख ली। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी आईसीयू में है, उसके पास अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, अपने लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा नहीं है, और जो हेल्थ है खाली जीडीपी का 1% आपका बजट में है, और उसके बावजूद 18% जो आपका इंक्रीज होता है डिफेंस आपका बजट, 250 लाख करोड़ पाकिस्तान का डिफेंस बजट में आप उसको दे रहे हैं, और देश डूब रहा है और आईएमएफ लोन उसको ले रहा है, उसके बावजूद आप अपना बजट बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल मुनीर का टोटल कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर। वो जो बजट चाहते हैं उनको वो मिलता है, और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जो भी
ताश के 3 इक्के हैं वो जनरल मुनीर के हाथ में है। और अगर इमरान खान, जैसे काज़मी जी ने भी बताया कि अगर इमरान खान कोई समझौता कर पाते हैं जनरल मुनीर के साथ, कोई अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग वर्कआउट हो जाती है, तो एक पॉसिबिलिटी नजर आती है कि शहबाज शरीफ को बदला जा सकता है। और हो सकता है ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी की इमरान खान की तरफ, एक नरमी दिखाई जा रही है, जो आपका बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट्स आ रही है, हो सकता है ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं इसका जरिया जनरल मुनीर है, वो शायद एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पाकिस्तान की देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शहबाज शरीफ रूल कर रहा है पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, और जनरल मुनीर भी चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान में। बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो पाकिस्तान लगातार तबाही और टूट की कगार पर खड़ा हुआ नजर आता है। सोहेल जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगा, और जिस तरीके से यहाँ पर इमरान खान की रिहाई का जिक्र करते नजर आया पहले, लेकिन अगर यहाँ पर इमरान खान की रिहाई नहीं होती, जिस तरीके से आपने भी कहा पहले कि कई सारे केस हैं इमरान खान के ऊपर, अगर किसी एक में बेल मिल भी जाती है तो कई और केस उनके ऊपर थोप दिए जाएंगे, जिनके आधार पर एक बार फिर से वो जेल में चले जाएंगे। लेकिन क्या स्थितियां पाकिस्तान में विपरीत होती नजर आएंगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था इमरान खान की रिहाई को लेकर किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दंगे होते नजर आए थे, इमरान खान के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। देखिए सर, दो बातें हैं। एक तो पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो के बाद अगर कोई पॉपुलर लीडर पाकिस्तान की सरजमीन पे है और कहीं ज्यादा उसने पॉपुलैरिटी ली है तो वो इमरान खान है। एक बात है, नेशनल स्पिरिट जो इमरान खान में है वो शायद ही किसी लीडर में होगा, और ईमानदारी और जो बाकी चीजें हैं, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, वो 4 साल की अपनी गवर्नेंस में इमरान खान ने बता दी। और अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वो इमरान खान नहीं होंगे जो जेल में गए थे जिस टाइम, जैसे वो थे। रिजिडिटी बिल्कुल खत्म होगी उनकी। और ये जो बिल्कुल राजन जी ने ठीक कहा कि जैसे बिलावल भुट्टो थोड़ा सा इंक्लाइनेशन बता रहे हैं, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, विद इन आर्मी वहां प्रेशर्स हैं। और राजन सर ये जानते हैं, ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है। जब कोई चीज चेंज होनी होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ गायब हो जाएगा, आसिम मुनीर की जगह कोई और आ जाएगा, सारी चीजें 24 घंटे। वो मुल्क नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है वहां कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट अपनी सत्ता से बात तो गया नहीं, वो सब गायब हो जाते हैं। आपको कोई ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो उनके साथ भी रहा, ये ऑटोमेटिकली आपको नजर ही नहीं आएंगे।